है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इन कला में सैलाब का मसला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला, शिक्षा का मसला, स्वास्थ्य का मसला, मसले इतने हैं, बीमारी इतनी है और इलाज के लिए हम तो लोग तड़प रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ पिछले 77 सालों से हमने वोट देता आया है। हमारे बीमारी का इलाज अब तक नहीं हो रहा है। एकमात्र उम्मीद की नजर से हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बार मौका दीजिए और आने वाला वक्त में जब इनकी नुमाइंदगी होगी, आपका सर ऊंचा होगा कि हम लोगों ने जिस मकसद के लिए अख्तरुल ईमान साहब का अख्तरुल ईमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दलित की है 2,56,00,000, 3,04,02,000 नौकरी तुम्हारी होनी चाहिए थी। सिर्फ 2,91,000 नौकरी देकर दलितों की 1,10,000 से ज्यादा नौकरी छीन ली गई। मुसलमानों की नौकरी 3,68,000 होती है। 1,73,000 नौकरी देकर मुसलमानों की 1,95,000 नौकरी छीन ली। आज के नुक्कड़ सभा में मौजूद पार्टी के जिला पूर्णिया इकाई के सदर जनाब भाई नदीम साहब, जमासान और बहुत ही तेज तर्रार मुखिया जनाब भाई राशिद करजई साहब, मेरे भाई और किशनगंज के बहुत ही पुराने कांग्रेस के लीडर और मौजूदा वक्त एमआईएम के आलमबरदार जनाब भाई नसीम अख्तर साहब, यहाँ के सभी बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, ये वक्त किसी तवील गुफ्तगू का नहीं। मैं इस वक्त आप सबों को सलाम करने, आदाब करने, दुआ और आशीर्वाद देने और वोट की अपील करने आया हूँ। लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा हथियार ये वोट है। इस वोट का सही इस्तेमाल बाबू है, सुनो, आपका वोट वो हथियार है जो समाज को तब्दीली में ला सकता है, तरक्की करा सकता है। आपने और हमने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी जो बदहाली है, इससे और बड़ी बदहाली से हमें दो-चार होना पड़ेगा। मैंने अक्सर आसान एक तमसील दी है, वोट वोट नहीं तलवार है। तलवार अगर किसी सिपाही को दोगे वो जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की पहरेदारी करेगा और गलती से यही तलवार किसी जालिम को दे दिया तो आप ही की तलवार से आपका घर लुटेगा, आपकी आबरू लुटेगी और आपकी गर्दन भी काटी जाएगी। हमने बार बार ये तलवार कांग्रेस को दिया और हर बार कांग्रेस ने हमारी गर्दन काटी। बड़ा अफसोस और सदमा होता है जब ये कोई कहता है कि हम खानदानी कांग्रेसी हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ का कोई आदमी राम प्रसाद का पोता हो सकता है, यहाँ का कोई आदमी सराफत हुसैन का पोता हो सकता है, गांधी का, नेहरू के खानदान से किसी का रिश्ता नहीं रहा है, तो फिर खानदानी कांग्रेसी कैसे हो गए। मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि इनके 7 पुश्त का रिश्ता कागजात निकालिए, कहीं गांधी से इनका रिश्ता नहीं होगा तो फिर खानदानी कांग्रेसी का अगर अपनी दादी के चलन पर उंगली क्यों उठाता है। दादी बदचलन होगी तभी तो खानदान कोई गलत आ गया होगा, वो नहीं दादी नेक होगी तो दूसरे के खानदान का औलाद खानदान में पैदा नहीं होगा। यह बात एकदम हल्की कर लीजिए। जो लोग कहते हैं कांग्रेसी हो सकते हैं, मुझसे बड़े कांग्रेसी नहीं हो सकते। आपने वोट दिया है और मैंने कांग्रेसी नेता को जिताने के लिए कुर्बानी दी है। ऐसी वैसी कुर्बानी नहीं दी है, अपनी उम्मीदवारी की कुर्बानी दी है। ऐसी वैसी कुर्बानी नहीं दी है, मंत्रालय की पेशकश को मैं ठुकराया है। मेरी ख्वाहिश क्यों थी ऐसी, मैंने किस पागलपन की वजह से ऐसा किया। मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, हम यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और इस मिलजुल को खत्म करने वाले, इस मेलजोल को खत्म करने के लिए भाजपा रातों दिन मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमानों के झगड़े लगाती है। हमने कहा मैं कुर्बानी दे दूंगा लेकिन हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को टूटने नहीं दूंगा और हमने मौलाना को जिताया। लेकिन आप जानते हैं तलाक बिल की जब पेशी हुई कांग्रेस पार्टी ने मौलाना को बोलने नहीं दिया। 1-2 जख्म में ही सारा जिस्म है छलनी। कांग्रेस ने क्या क्या गम दिए हैं
गम के किस्से जो सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। क्या बाबरी मस्जिद में अगर मूर्तियां न बैठाई गई होती तो मेरे भाई बाबरी मस्जिद आज नहीं टूटती। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में यह नफरत का माहौल पैदा नहीं होता। हजारों फिरकावाना फसादात, बाबरी मस्जिद का ये फितना और लाखों बेकसूर नौजवानों को आतंकवाद के झूठे केस में कांग्रेस ने जेलों में डाला है। उसके बावजूद भी आप कांग्रेसी कहते हैं, ये सारे करतूत कांग्रेसी के, फिर भी कांग्रेसी कहते हैं। मेरे भाइयों, दूसरा जो उसका उम्मीदवार है, पार्लियामेंट के मेंबरों के 4 काम है नौजवानों, शादी पर बता के तुम में से अभी 10 को पूछेंगे 9 नहीं बता सकोगे। पहला काम यह है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में जाकर देश हित, जनहित और अपने क्षेत्र के हित में कानून बनाए, और कोई कानून देश के खिलाफ, समुदाय के खिलाफ और क्षेत्र के खिलाफ होता हो उसका विरोध करे। क्या कभी जावेद साहब को आपने काम करते हुए देखा? दूसरा काम है जनता के टैक्स के पैसे से जो विकास की योजनाएं बनती हैं उसमें अपने क्षेत्र को भागीदार बनाना। कोई विकास की योजना ला पाया? तीसरा काम है जो लोक कल्याणकारी के प्रोग्राम से उसको जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाना। कभी देखा? चौथा काम यह है कि अपनी जनता के दरमियान में राजनीतिक सामाजिक जागरूकता पैदा करना। कभी कोई सभा किया उसने? तो 4 सवाल और चारों में 0, तो क्या वो आपका हीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो तय कर लो, अब की बार उसकी जमानत जब्त कर देनी है ना। दूसरा उम्मीदवार एक नटवर लाल आया है जो छोटा मोदी है। उसकी शक्ल देखोगे तो मोदी का अक्स उसमें नजर आता है, और वो मीर जाफर मुनाफिक आज हिम्मत नहीं किया फूल लेके आऊं तो तीर लेके आया है। ये बताओ तीर वाला प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? तो ये मोदी को वोट देने के लिए तीर का निशान लेने के आया है, धोखा देने के आया है नहीं। लेकिन किशनगंज की जनता इतनी नादान नहीं है, वो पहचानती है कि तीर को तीर समझना भूल है। हकीकत है कि नरेंद्र मोदी का ही ये फूल है। मेरे भाइयों, क्या है, जब नरेंद्र मोदी का नाम लब पर आता है तो गुजरात की तस्वीर सामने आती है। गोधरा का जलता हुआ गोधरा नजर आता है। माँ बहनों और बेटियों की लुटती हुई इज्जत की दर्दनाक और हैबतनाक शर्मनाक तस्वीर सामने आती है। उन लुटी हुई इज्जत वाली बहनों की चीख सुनाई देती है। दूध पीते बच्चे को माँ के गोद से छूकर आग में डाला गया, उसका मंजर सामने आता है। मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, ये मत समझना कि उसे मुसलमान की बेटी थी। भारत को माँ कहते हो तो भारत की बेटी थी, और भारत की बेटी का तीर हमने इसने किया है। क्या ऐसे लोगों को आप वोट देंगे? हम सीमांचल के लोग हैं, भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, जमीन बेचकर बच्चों की परवरिश पाल सकते हैं, लेकिन अपने जमीर का सौदा कभी नहीं कर सकते। कि जमीर के सौदागर को खोदो कि ए मोदी के तलवा चाटने वाले, हम हिंदू और मुसलमान यहाँ मिलकर रहना चाहते हैं, हम अपनी बस्ती को गोधरा बनने नहीं देंगे, अपनी बेटी को बिल्किस नहीं बनने देंगे। तुमको अपनी बेटी को बिल्किस बनाना है तो तुम जाकर ये गोधरा की बस्तियों में अपना बसेरा ढूंढो, यहाँ तुम्हारा बसेरा नहीं है। ये कहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इस वक्त सीमांचल पिछड़ा है, गरीब है। मैं कहता हूँ सीमांचल एक कश्ती की तरह है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसमें सवार है। कश्ती डूबेगी तो सब डूबोगे, किराना लगेगी तो सब पार उतरोगे। मेरी लड़ाई सड़कों के लिए है, मेरी लड़ाई मासूम बच्चों के तालीम के लिए है, मेरी लड़ाई बीमारों के हॉस्पिटल के लिए है, मेरी लड़ाई सैलाब से कटे हुए लोगों को मुआवजा दिलाने की है, मेरी लड़ाई नदियों पर पुल बनाने की है, मेरी लड़ाई मानवता बेसिन के गलत बांध बनाने के विरोध है, मेरी लड़ाई सीमांचल को तरक्की दिलाने की है। मैं मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ने नहीं आया। मैं तो कहता हूँ मंदिर में तुम भजन करो, जो भजन करने वाला हिंदू होगा दूसरे हिंदू से अच्छा होगा। तुम अजान दो, जो नमाजी मुसलमान होगा दूसरे से अच्छा होगा। इस देश को आज अच्छे नागरिकों की जरूरत है। अच्छा नागरिक होने के लिए अच्छा पुजारी और अच्छा नमाजी होना जरूरी है। आओ मिलकर इस देश का निर्माण करो। मैं मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये मैदान करबला है, ये मैदान करबला की तारीख क्या है। नवाज रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने नमाज के लिए
अपनी गद्दी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, सिर्फ ये लड़ी थी कि उसके नाना हजरत आका अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की भलाई के लिए जो निज़ाम बनाया था, वो बनाया था कि साले हाथों को खलीफा बनाया जाए, हुकूमत साले हाथों के में दिया जाए, गैर साले हाथों के हाथों पर हाथ न रखा जाए। इसी के लिए सैयदना इमाम हुसैन ने गर्दन कटवा दी, लेकिन गलत हाथ पर हाथ नहीं रखा। मेरे भाई, आज हमसे आपको कहना चाहते हैं कि हम भी गर्दन कटा देंगे, लेकिन बातिल के हाथ में कभी हाथ नहीं रखेंगे। आपके बस्ती में बाजार में चंद लोग कहते हैं कि हमरा तो पहली से जदयू छीनी, अभी तो नरेंद्र मोदी चले गए निवास। तो तुम जदयू में पहले थे तो छोड़ोगे नहीं। अजमेर शरीफ जा रही थी गाड़ी, यूपी पहुंची तो अब ड्राइवर बोलता अजमेर शरीफ नहीं जाएंगे, हम हरिद्वार जाएंगे। तो तुम अजमेरी हरिद्वार हरि कीर्तन करने जाएगा या रुक जाएगा? उतर जाएगा गाड़ी से, और गाड़ी से जो नहीं उतरता है उसके ईमान का कोई भरोसा नहीं है। बाजार में यह कसाई था जो बकरे काटता था, खस्सी काटता था, लेकिन उसका ईमान बदल गया कि इसमें नफा कम होता है। बाप दादा के जमाने से गोश्त उसके यहाँ से खरीद के लाते थे। अब अगर वो बकरा नहीं काट कर दूसरा काला जानवर काटे तब भी खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। तो अगर कुछ लोग हैं वो कहता कि नहीं मोर बाप दादा दुकान से मैं छोड़ू नहीं, चाहे जे जानवर काटे। तो ऐसे हराम खोरी करने वालों की परवाह मत करो। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। किसी का डर मत करो। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज सबके सीने से डर निकाल रहा है। वो कहता है गर्दन झुका के जियोगे तो गुलाम बन जाओगे, तुम्हारी नस्लें गुलाम बन जाएंगी। गर्दन उठा के जियो, तुम्हारी गर्दन कटेगी भी तो तुम्हारे नस्लों से इमाम और सरदार जन्म लेगा लोगों। इसलिए आओ, अपनी नस्लों को इंसाफ दिलाने के लिए, सीमांचल को अदल और इंसाफ दिलाने के लिए, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए, इस मुल्क में दाढ़ी और टोपी की अजमत के लिए, इस मुल्क में अपनी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठो। मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। मुसलमानों की दाढ़ियां नोची जा रही, टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के नकाब छीने जा रहे हैं, नमाज की हालत में लात से मारा जा रहा है। ऐ इस सीमांचल के लोगों, क्या हिंदू भाई कोई कह सकता है कि पूजा करते वक्त ये पाप किया कि नहीं किया? लोगों उठो, अगर चाहते हो बदला लोगे तो 26 तारीख को जब पतंग के निशान पर ओढ़ दोगे तो जिन लोगों ने मेरे नमाजी को लात मारा है ऐसे कमीनों के सर पर जूते पड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये जूते पड़ेंगे। आइए एक बार इनकलाबी नारा लगाइए सब लोगों ने, चाहे कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा। दलित भाइयों कान को, जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे। आप लोग वोट देना चाहते हैं, नारा लगाना चाहते हैं, उठाइए तो एक बार तो हाथ। माशाअल्लाह, नन्हे मुन्ने फरिश्तों ने भी। मैं कहता हूँ सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, पतंग का निशान, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बुतहा के नौजवान। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आदाब।